हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विकास स्टडी क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। देखिए, अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं होती है तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद कर सकते हो, या फिर आप 1 से 2 मिनट में आसानी से अपने नोटबुक में इसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं इस ट्रिक की ओर। देखिए, इस ट्रिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, साइन की पूरी वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। देखिए, साइन थीटा की सारी वैल्यूज आपको याद करनी है, तभी आप इस ट्रिक को समझ पाएंगे। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू आपको क्या करनी है? याद करनी है। तो चलिए, अब इस पूरी लाइन के माध्यम से cos थीटा की वैल्यू कैसे लिखेंगे। देखिए, पूरी जो लाइन लिखी है इसका ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए, 1 यहाँ है तो यहाँ लिख दिया, √3/2 यहाँ है तो यहाँ लिख दिया, ये यहाँ तो यहाँ, ये यहाँ है तो ये यहाँ लिख दिया, और ये यहाँ है तो यहाँ लिख दिया। पूरा का पूरा ऑर्डर मैंने कैसे लिख दिया है? रिवर्स करके दूसरी लाइन में लिख दिया है। ठीक है, अब टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए देखो, इस संख्या से भाग देना होगा। तो जब 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आता है? 0 आता है। अरे, ये तो पता होगा ना कि 0 में किसी भी संख्या से जब भाग दिया जाता है तो उत्तर क्या आता है? 0 आता है। और जब किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो क्या आता है? अपरिभाषित। नॉट डिफाइंड। ये तो पता होगा ना, और इसी को इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब 10 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस संख्या से जब भाग देंगे तो 10 30 की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, देखिए, जब इसमें पूरी में और इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/2 में जब भाग करना है √3/2 से, तो भाग कैसे किया जाएगा? नीचे वाली वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए और गुणा में लिख दीजिए। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसे? 1/2 गुणा 2/√3। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, कभी भी दो फ्रैक्शंस हो और उनका भाग करना हो आपको, जैसे 1/2 है यहाँ पर और √3/2 है, तो दो फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन ऊपर लिखी हुई है, एक फ्रैक्शन नीचे लिखी हुई है। जब इनका डिवाइड करना है तो ऊपर वाली फ्रैक्शन को तो ऐसा का ऐसा लिखा रहने दीजिए। ठीक है, और नीचे वाली फ्रैक्शन को रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए और गुणा करके लिख दीजिए। ठीक है, बस इतना अंतर आएगा और फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसी तरह इसमें भाग देंगे जैसे मैंने आपको बताया था। देखिए, 1/√2 अपॉन 1/√2। ठीक है, जब भाग देंगे तो ऊपर वाली फ्रैक्शन को तो यों की यों लिखी रहने दीजिए और इस वाली फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए और बीच में गुणा लगा दीजिए। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 कितनी बार जाएगा? एक बार। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ? ठीक, और देखिए 60 की वैल्यू, अब इसमें इससे भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इसी तरह से, तो उत्तर क्या आएगा? √3 हमारा। और जब इसमें इससे भाग देंगे तो क्या आएगा? अपरिभाषित। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था, जब किसी भी संख्या में 0 से भाग किया जाता है तो अपरिभाषित आता है। ये क्या है? एक संख्या है। जब इसमें 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा? अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखिए कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, देखिए, कि साइन साइन थीटा कोसेक थीटा का रिवर्स होता है। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा लिख लीजिए, या कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा लिख लीजिए। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो देखिए, साइन की वैल्यू का व्युत्क्रम करेंगे, यानी कि साइन की वैल्यू का उल्टा कर देंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? हमको कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। जब 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा, और 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित। मैंने अभी आपको बताया, जब किसी भी संख्या में 0 से भाग किया जाता है तो उत्तर क्या आता है? अपरिभाषित। तो इसी तरह जब 0 का व्युत्क्रम करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा, तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड।
और देखिए ये रही साइन की वैल्यू। अब इसका उल्टा कर दीजिए तो 2 आ जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए तो √2 आ जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए तो 2/√3 आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि देखिए 1 का उल्टा क्या होता है? 1/1, और 1 से 1 कितनी बार जाएगा? एक बार, एक आ गया ना। और देखिए सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये भी बात मैंने पिछली कक्षा में आपको बताई थी कि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखिए कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा लिख सकता हूँ, और सेक थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ? 1/कॉस थीटा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू तो हमारे पास है, और सेक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेक की वैल्यू निकालने के लिए हम कॉस का उल्टा कर देंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो कॉस थीटा का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 2/√3, और इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? √2, ठीक है। और इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 2, और इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब जीरो का उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसे नॉट डिफाइंड लिखो या फिर अपरिभाषित लिखो। अब देखिए कॉट थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैंने आपको पिछली कक्षा में ये भी बात बताई थी कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जिस तरह साइन कोसेक का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, उसी तरह टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। जैसे हम टेन थीटा को 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को 1/टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे को उल्टे होते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन कॉट की नहीं है, तो टेन की वैल्यू का उल्टा कर दीजिए, हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जीरो का जब उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नॉट डिफाइंड। और देखिए 1/√3 है 30 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3। तो कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका उल्टा कर दीजिए, √3। अब इस वैल्यू का उल्टा करेंगे 1, इस वैल्यू का उल्टा करेंगे 1/√3। अब नॉट डिफाइंड का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? देखिए नॉट डिफाइंड क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है 1/0, और 1/0 का जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 0/1। अरे 1/0 को जब उल्टा करेंगे तो 0/1 आएगा, और मैंने क्या बताया आपको? जीरो में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो उत्तर क्या आता है? 0 आता है। तो 1/0 था नॉट डिफाइंड, और जब नॉट डिफाइंड का उल्टा कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया, तो 0/1 हो गया, और 0/1 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की यह शानदार ट्रिक समझ में आई होगी। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक